स्टूडेंट, हम पिछली अध्याय में बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की, बहुत सारे टॉपिकों पर हमने चर्चा की। साथ ही साथ प्रथम समंकों को एकत्र करने की विभिन्न रीतियाँ, द्वितीय समंकों के एकत्र करने की विभिन्न रीतियाँ, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए और किस किस दिशा और दशा पर कार्य करनी चाहिए। अच्छे प्रश्नावली के गुण को भी हमने अध्ययन किया। अब ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि द्वितीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत यानी अध्याय 4, ध्यान दीजिएगा, अध्याय 4 जिसमें द्वितीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, द्वितीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। तो सबसे पहले आता है द्वितीय आंकड़ों के प्रमुख स्रोत में सेंस ऑफ इंडिया। अच्छा, ये सेंस ऑफ इंडिया क्या है, तो इस बारे पर हम चर्चा करेंगे। सेंस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। सेंस ऑफ इंडिया यानी भारत की जनगणना। जनसंख्या संबंधित पूर्ण एवं निरंतर आंकड़े उपलब्ध करता है। कौन? सेंस ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। महत्वपूर्ण लाइन अंडरलाइन कर ले और मस्तिष्क पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर लें। भारत में हर प्रतिवर्ष, है ना, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है और इसके अंतर्गत समूचे भारत में जनगणना के स्वरूप में पूरे भारत में घर घर जाकर सूचना एकत्र की जाती है। इसके अंतर्गत जनगणना की विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। क्या क्या? जैसे कि आकार है, घनत्व है, लिंग अनुपात है, साक्षरता, कितने साक्षर है, कितने असाक्षर हैं, स्थानांतरण किनका किनका हुआ, तथा जनसंख्या का ग्रामीण में क्या प्रतिशत है, शहरी में कितना प्रतिशत है। जनसंख्या आंकड़ों का निर्वचन विश्लेषण होता है और भारत में अनेक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए ये किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम सन 1872 में जनगणना हुई। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, वैकल्पिक प्रश्नों में आता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, तो आपको उत्तर में लिखना होगा भारत में सर्वप्रथम जनगणना सन 1872 में हुई। सन 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की जाती है और स्वतंत्रता के बाद देश में पहली जनगणना, स्वतंत्रता के बाद देश में पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। ये भी याद रखें, भारत में स्वतंत्रता के बाद अब देखा जाए तो 1991 में पहली जनगणना हुई थी और सन 2011 का सेंसन नवीनतम सेंसन है, यानी 2020-21 में जनगणना होनी थी, है ना। और वैश्विक महामारी के चलते जनगणना नहीं हो पाई, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ इंडिया जो क्या करती है, प्रत्येक घर घर में जा कर के सूचनाएं एकत्र करती है, साथ ही साथ भारत की जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। सेंस ऑफ इंडिया है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के लिए की गई थी। यह संगठन बारी बारी से निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है। इस संगठन के सर्वेक्षणों द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों तथा इसकी त्रैमासिक पत्रिका हर 3 माह में सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं और ये आंकड़े मूलतः सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर रहते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का प्रथम सर्वेक्षण सन 1950 में किया गया था।
तब से लेकर यह संगठन महत्वपूर्ण इकाई उपलब्ध करता रहता है। और ये इसमें क्या क्या संरक्षण होती है, तो साक्षरता, विद्यालयीन नामांकन, शैक्षणिक सेवाओं का उपयोग और रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमों, रुग्णता, मातृत्व, शिशु देखभाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपयोग आदि पर भी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता रहता है। क्या क्या जाने हम, सेंस ऑफ इंडिया, और दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तीसरी चीज़ क्या है, तो इस पर चर्चा करते हैं, संगठन तथा प्रतिदर्श अनुसंधान। किसी अनुसंधान के समूहों को दो प्रकार से एकत्र किए जाते हैं। पहले समूह की इकाइयों को विषय में सूचना एकत्र करते हैं, दूसरे समूह में से इकाइयों का चयन कर उनके बीच में सूचना एकत्रित करके यदि समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना एकत्र की जाती है तो ऐसे अनुसंधान को हम संगणना अनुसंधान कहा जाता है। और लेकिन यदि समग्र की इकाइयों में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के विषय में सूचना एकत्र की जाती है तो उसे प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं संगणना खोज या अनुसंधान प्रणाली है। और इस प्रकार से पूरे जो द्वितीय आंकड़ों के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, सेंस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान, संगणना खोज इकाई अनुसंधान प्रणाली, इस पर हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। और आप लोग संगणना पद्धति के गुण को अच्छे से पढ़िएगा और संगणना पद्धति के दोष को भी अच्छे से पढ़िएगा। फिर एक एक करके अनुसंधान प्रणाली को हम समझते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।